नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक छोटी सी लघु कथा पे। हालांकि मैं यादव हूँ तो यादव पे ही ये बात लेके जाएंगे। 4 यादव भाइयों की। ठीक है, 4 यादव भाई थे, जिसमें से जो बड़े वाले थे वो खेती करते थे, जो दूसरे वाले थे वो पहलवानी करते थे, और जो तीसरे वाले थे वो चौधरी थे। चौधरी यानी नेता, जो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो जाके वहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने जबान के दम पे, उसको चौधरी कहा जाता है। और जो चौथे थे वो पढ़ाई लिखाई करते थे। तो 4 में से 3 की शादी हो चुकी, तीनों की बीवी थे, तीनों के बच्चे थे। चौथे की शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अब आपको पता ही है, जब तक सगे भाई हैं, सगा खून है, तब तक तो घर बार बढ़िया चलता है। लेकिन जैसे ही वो तीनों के अंडर में 3 लेडीज यानी जो वो उनकी औरतें आई, तो वहाँ से घर में खटपट चालू हो गई। अब खटपट चालू हो गई ऐसे कि जो उसमें से बड़ी वाली थी वो उसका ज़्यादा ही चिल्लम चाली था। मतलब ज़्यादा उसको विरोध, हर बातों पे विरोध ज़्यादा करती थी। उसका कहना था कि हमारे जो पति हैं दिन भर खेत जोतते हैं, किसानी करते हैं, और ये लोग बैठ के मज़ा मार रहे हैं। तो दूसरी बोलती है कि हमारे पति हैं दिन भर पसीना बहाते हैं, पहलवानी करते हैं, जंग लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तब जाके घर में 2 रोटी आती है। तीसरी जो थी वो बोलती है कि हमारे जो पति हैं वो जाके समाज में अच्छे से बातचीत करके अपना काम निकाल लेते हैं तो जाके घर चल रहा है। तो ये आपस में तीनों को यही दिमाग में भरा पड़ा रहता था कि मेरे वजह से घर चल रहा है। वो बोलती थी मेरे वजह से चल रहा है, वो सोचती थी बड़ी वाली मेरे वजह से चल रहा है। एक दिन तीनों भाइयों ने राय किया कि यार इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये लोग दिन भर कुछ न कुछ कमेंट पास करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जाए। तो सोल्यूशन में उन्होंने निकाला कि हम लोग एक काम करते हैं, कौन किसके वजह से खा रहा है, चारों जन एक बार अपना सामान लेके कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं और वहाँ से एक दूसरे का देखा जाए कि क्या क्या इनकम होता है, क्या क्या कमाते हैं, वो हिसाब से चलते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या हिसाब किताब है। तो चारों भाई बोरिया बिस्तर खाना पीना लेके 1 हफ्ते का निकले बाहर समाज में घूमने के लिए कि चलो देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो जब जा रहे थे तो वहाँ पे एक आदमी खेती में काम कर रहा था। तो जो बड़ा वाला उसको देखा कि बंदा जो आदमी था वो पानी खेत के ऊपर चढ़ा नहीं पा रहा था, जहाँ पे खेत में ऊपर की सतह थी। तो उसने कुछ ट्रिक्स बताई, उसने कुछ आइडिया दिया कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करके मेड़ बना के लेके जाओ तो पानी आपका पूरे खेत में पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो बंदे ने वो बोला और वो बंदे ने सुना जो खेती में काम कर रहा था और उसको अप्लाई किया, और वो देखते ही देखते पानी वहाँ चढ़ गया, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुआ। और इनको लाके एक छोटी सी कुरुई बोलते हैं उसको भोजपुरी में, छोटी सी दौरी, 2 दौरी उनको चावल दे दिया। ठीक है, चावल दे दिया। अब वो 2 दौरी चावल बड़े को मिल गया, अब वो ले लिए। फिर चारों भाई आगे बढ़े। आगे जाने के बाद में एक जगह विशाल दंगल हो रहा था पहलवानी का। तो वहाँ पे दूसरे भाई ने बोला भैया आप लोग रुको तो फिर यहाँ पे किस्मत आजमाऊं, थोड़ा 2 पैसा कमाऊं। तो भाइयों ने बोला ठीक है भैया रुको और आजमाओ। तो जब दूसरा वाला भाई गया तो वहाँ पे दंगल लड़ा, कुश्ती लड़ने के बाद सामने वाले को पटखनी दी, और ये देख के खुश होके वहाँ पे जो कुश्ती कराए थे वो दूसरे नंबर वाले को 2000 रुपया इनाम के तौर पे दे देते हैं। फिर चारों भाई अपना सर सामान उठाए, एक जन को दो छत्ता मिल गया चावल और एक जन को 2000 रुपया मिल गया। आगे गए तो एक गांव में बहुत जोरदार झगड़ा चालू थी। तो तीसरे नंबर जो चौधरी थे वो भी बोले कि आप लोग की अनुमति हो तो यहाँ पे मैं आजमाऊं। सब लोग ने बोला कि भाई आजमाइए। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वो अपनी किस्मत आजमाने लगे, यादव जी तीसरे नंबर। अब जब वहाँ पे जाके चौधराना किए, बढ़िया से बात विचार समझे और परफेक्ट डिसीजन दिए, जिससे झगड़ा भी सॉल्व हो गया और किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं रहा। तो उनको भी लोग वहाँ से जो जितने भी लोग थे खुश होके उनको भी 2-3 हज़ार रुपया मिल गया। अब 2-3 हज़ार तीनों को मिल गया। अब छोटे के पास तो कोई टैलेंट था नहीं, तो लोग चलने जब लगे तो आगे धूप बहुत तेज थी।
तो बड़े वाले ने क्या किया कि उसके पास गमछा यानी जो पगड़ी पे बांधते हैं कपड़ा था, वो छोटे वाले को दे दिया कि भाई तेरे को धूप लग रही है, तू ये सर पे बांध ले। अब यही बातचीत करते हुए वो लोग जा रहे थे कि बीच में एक नाली पड़ती है। अब जब नाली पड़ती है तो वहाँ पे गंदा पानी सड़क पे आया था। तो तीनों तो पैर बचाते बचाते चले गए, लेकिन जो चौथा था उसने क्या किया, वो जो पगड़ी थी उसको खोल के वो सड़क पे गंदे पानी में रख दिया। अब जैसे ही गंदे पानी में रख दिया, रखने के बाद राजा की लड़की, मतलब वो जो पानी बह रहा था कुछ दूरी पे राजा का महल था, वो ऊपर से देख रही थी। राजा की लड़की देखती, यार ये तो बहुत अलग किस्म का आदमी दिखा, जो कि गंदे में जाना नहीं चाहता, एकदम साफ साफ में से जाना चाहता, और उसने वो बिछा दिया और उसके ऊपर पैर रख के चले गया। और वो देखने के बाद में उसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी इन चारों लोगों को बुलाइए, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो राजा ने वो चारों को बुलाया अपने महल में, लेकिन जब ही उसने सड़क पे चौथे वाले ने जो गमछा फैलाया, कपड़ा फैलाया, तो बड़े वाले ने उसको जोर से डांटा कि यार हम लोग उसको सर पे रखते हैं और तुझे मूर्ख ये नहीं पता कि तू उसको सर पे बांध के चलने वाली चीज़ को ज़मीन पे रख के तो उस पर पैर रख के क्रॉस होके फिर उठा रहा है, और वो पूरा गंदा हो गया कपड़ा। तो जब आगे बढ़े तो वहाँ पे राजा के सैनिक लोग आ गए, वो चारों को लेके गए अंदर। ले जाने के बाद में वहाँ पे ये हुआ कि भाई आपके छोटे भाई का काम देखने के बाद मेरी जो बिटिया है उसे अच्छा लगा, तो आप लोग एक काम कीजिए कि भाई वो उनसे ही शादी करना चाहती है, तो जब शादी करना चाहती तो आप लोग करवा दीजिए। तो जब करवाने बोलती है तो इन्होंने भी देखा कि यार, वो बोले कि यार हम लोग गरीब हैं, यादव हैं, ऐसा है वैसा है, वो मतलब चलेगा, उनका जो काम था वो हमारी बिटिया को पसंद आया, इसीलिए हम भाई चाहते हैं कि शादी करवा दी जाए। अब राजा ने क्या किया कि अपनी लड़की का शादी करवा दिया, और शादी के साथ में जितना भी सामान था 20-25 बैलगाड़ी के साथ में पैसा, हीरे जवाहरात सब लाद दिए। ठीक है, अब धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय भी हो गया, तो चारों भाई अपने घर की तरफ निकल गए, और जो छोटा वाला जो चौथा नंबर था वो अपनी वाइफ के साथ में डोली में बैठ के आ रहा था। तो जब ये तीनों भाई घर पे पहुंचे पहले, क्योंकि इनके पास उतना था नहीं, तो ये लोग फटाक से पहुंचे। और पहुंचने के बाद पहली वाली बीबी भाग के गई, पूछी क्या लाए हो, क्या लाए हो। तो बड़े वाले ने बोला यही 2 कुरी चावल लेके आए हैं। तो ने बस 2 कुरी। फिर दूसरी वाली ने पूछा दूसरे वाले को कि आप क्या लेके आए हो। तो बोले कि भाई मैं तो 2000 रुपया लाया हूँ दंगल से जीत के। तो बोली बस 2000 रुपया। फिर जब तीसरे की बारी आई तो उसकी वाइफ ने पूछा भाई आप क्या लेके आए हो। तो उसने बोला कि भाई मैं तो सिर्फ चौधराना किया तो मुझे 2-3 हज़ार रुपये मिले हैं मुझे भी। वो बोले बस 2-3 हज़ार इनको, 2-3 हज़ार इनको। और बड़े वाले जो जिनकी बीवी सबसे ज़्यादा चिल्लाती थी कि मेरे वजह से घर चल रहा है, हमारे कमाई सब लोग खाते हैं, उनको अनाज मिला था। तो सब लोग पूछे चलो आप लोग के अंदर तो कुछ गुण था, आप लोग को मिल गया, लेकिन छोटे का क्या है, चौथे नंबर का, उनको कुछ मिला कि नहीं मिला। तो बोल रहे अरे भाई चुप हो जा, छोटे वाले का तो बात अलग है। बोले क्या? बोले वो दिख रही है जो लाइन चलते हुए आ रही है बैलगाड़ी की। हाँ बोलता हाँ। बोल रहा वो छोटे की है। छोटे ने बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ मिला उसको। बोले क्या किए छोटे की इतना मिल गया? छोटे देवर जी ने क्या किया कि इतना मिल गया? बोले छोटे देवर जी ने कुछ नहीं किया, छोटे देवर जी ने बस गंदे पानी में गमछा फैलाया और काम हो गया। कहानी का और अभी से आप लोग अपना जबान काबू में रखिए और शांत रहिए। अभी छोटे आ रहा है, उसकी औरत भी आ रही है, उसकी वाइफ आ रही है, और वो जो लड़की है वो राजा की लड़की है। राजा का उन्होंने नाम बताया, गांव बताया कि भाई राजा की लड़की, तो अब शांति से रहो आप लोग सभी लोग। तो कहानी का तात्पर्य ये है दोस्तों, आपके अंदर कितना भी गुण हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसे मिलेगा देर से भी। और कौन किसकी कमाई का खा रहा है कोई नहीं जानता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। ये एक परिवार है, तो खासकर परिवार में एकता बना के रखें, शांति से रहें। जब परिवार में न पटे तो भाई दूर हो जाओ हंसते हंसते, लेकिन मेरा पति कमा के खिला रहा है, मेरा पति ये कर रहा है, मेरा पति वो कर रहा है, ये घमंड में थोड़ा भी न रहे, क्योंकि ये समय है, कभी भी बदल सकता है। और इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।